अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम। आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 17 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स। और आज हम डिस्कस करेंगे हिस्टैरिसीस लूप यानी कि लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 17। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप ये मार्क कर लें कि ये टॉपिक जो है ये कंप्लीट पैकेज है। लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक, और बड़ा ही आसान, वेरी सिंपल, ठीक है जी। लूप जो है हिस्टैरिसीस लूप, आज उसे ही हम डिटेल में देखेंगे कि कोर्सिविटी, रिटेंटिविटी, सैचुरेशन, ठीक है जी, ये फैक्टर्स क्या हैं। एरिया ऑफ लूप जो है वो हमारे पास सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स या हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स का हमें क्या फ़ायदा जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। तो इस सारा का सारा आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले स्टूडेंट मेरे पास हिस्टैरिसीस लूप, ठीक है जी, और सबसे पहले हम इस लूप को ही डिफाइन करते हैं। देखें, द ग्राफ बिटवीन मैग्नेटाइजेशन M एंड फ्लक्स डेंसिटी B इन फॉर्म ऑफ लूप डिस्प्ले ऑन CRO, ठीक है जी। जो हम CRO पर ग्राफ जो है देखते हैं, ठीक है जी, जो ग्राफ CRO पर डिस्प्ले होता है मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के दरमियान, उसमें जो लूप बनता है, ये लूप आपको नज़र भी आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस लूप। सवाल ये पैदा होता है ये लूप कैसे बना, ठीक है जी, और ये टर्मिनोलॉजीज क्या हैं। तो वन बाय वन हम सारा डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले आपके सामने ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है जी। अब इनिशियली इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड B क्या है, 0। तो आप देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं, इनमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं ये डिसऑर्डर हैं, इनकी कोई ख़ास अरेंजमेंट नहीं है। इस पोर्शन की बात करें अगर, तो ये एक इस तरफ है तो एक डाउनवर्ड है, एक इस तरफ है, एक ऊपर की तरफ है, इनकी कोई ख़ास अरेंजमेंट नहीं है। बट जैसे ही मैं इसे प्लेस करता हूँ स्टूडेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटाइजेशन का प्रोसेस शुरू होगा। और आप देख रहे हैं कि जो डोमेन्स हैं इनमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं ये परफेक्टली अलाइन होना। अब इस डोमेन में सबकी डायरेक्शन एक खास है, इसमें सारी एक डायरेक्शन में, इसी तरह इसमें भी सारी एक डायरेक्शन में। बट अब अगर मैंने इस मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करना है, मींस के इन डोमेन्स को ओरिजिनल पोजीशन में वापस लाना है, ठीक है जी, तो मैं क्या करूँगा, मैं फील्ड रिमूव कर दूँगा। बट कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जब फील्ड रिमूव भी कर दी जाए तो वो तब भी डीमैग्नेटाइज नहीं होते। लाइक हमारे पास स्टील, ठीक है जी, उनमें सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन होती है, ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा होता है, ये जो प्रोसेस है मैग्नेटाइजेशन का या डीमैग्नेटाइजेशन का एज अ फंक्शन ऑफ करंट, ठीक है, जब हम मैग्नेटाइजेशन को डिस्कस करें एज अ फंक्शन ऑफ करंट, तो वो हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसके लिए है जी हमारे पास हिस्टैरिसीस लूप, ठीक है जी। और आपके सामने एक सोलेनॉइड है, ठीक है जी। सोलेनॉइड यानी कि आप जानते हैं कि ये मेरे पास क्या है जी, एक आयरन सिलेंडर है जिस पे जो थिक कॉपर वायर है, ठीक है जी, उसको मैंने क्या किया हुआ है, वाउंड किया हुआ है, और इसको मैंने AC के साथ क्या किया है, ज्वाइन कर दिया सीरीज़ में। अब AC आप जानते हैं कि साइनोसाइडल करंट है, ठीक है जी, और ये अपनी पोलैरिटी रिवर्स करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये इसकी नेगेटिव हाफ साइकिल है। अब स्टूडेंट जैसे ही मैं इस मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करूँगा, ठीक, तो इनिशियली जो करंट है ये मिनिमम 0 वैल्यू से अपनी पॉजिटिव पीक वैल्यू पर जाएगा, ठीक है जी, यानी कि करंट इंक्रीज़ होगा। जब करंट इंक्रीज़ होगा तो मटेरियल मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखें कि करंट इंक्रीज़ कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो रही है। तो ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ठीक है, करंट इंक्रीज़ करते करते एक ख़ास वैल्यू आएगी A पॉइंट पर, जिसे हम कहते हैं सैचुरेशन। क्या कहते हैं जी, सैचुरेशन। सैचुरेशन क्या होती है, मटेरियल इज़ फुली मैग्नेटाइज्ड। मैग्नेटाइज मीन ये वाली, पहले क्या थी, डिसऑर्डर, अब क्या हो गई है, ऑर्डर। हमारे पास सारी की अलाइनमेंट जो है वो सेम है डोमेन्स की, ठीक, मैग्नेटिक मूवमेंट्स जो हैं वो सारी परफेक्टली अलाइन है। बट अब जैसे जैसे इस साइकिल पर आ जाएं, अब करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज़ होते कहाँ जा रहा है, 0। अब अगर जो है करंट को डिक्रीज़ करते हुए वापस कहाँ लाए, 0 पर, तो हम देखते हैं कि करंट तो वापस कहाँ आ रहा है,
0 पर। बट ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है जी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, ये 0 पर नहीं आ रही। करंट कहाँ पहुँच गया? 0 पर, बट B 0 पर नहीं पहुँचा। इस पॉइंट को हम कहते हैं आर रिटेंटिविटी, ठीक। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हिस्टैरिसिस। हिस्टैरिसिस है क्या स्टूडेंट? मैग्नेटाइजेशन लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजेशन करंट, ठीक है जी, कि जो M है वो लैग करेगा करंट से, पीछे रह जाएगा। करंट तो 0 हो गया बट मैग्नेटाइजेशन 0 नहीं हुई, ठीक है जी। तो R क्या है? रिटेंटिविटी। इसे भी ज़रा देखें, रिटेंटिविटी क्या है? व्हेन मैग्नेटाइजेशन करंट 0 बट मटेरियल स्टिल मैग्नेटाइज्ड, मींस कि मैग्नेटाइजेशन करंट तो 0 हो गया है बट B 0 नहीं हुआ या M 0 नहीं हुआ। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं रिटेंटिविटी। क्या कहते हैं स्टूडेंट? रिटेंटिविटी, ठीक है जी। इससे आपको नज़र आ रहा है, ठीक। अब इसका मतलब कि ये जो डोमेन्स हैं ये स्टिल अलाइन हैं। हमने मटेरियल को करना है डीमैग्नेटाइज, लेकिन हमने देखा कि करंट तो हम मिनिमम वैल्यू तक लेकर 0 कर दिया, तो तब भी वो अपनी डिसऑर्डर फॉर्म में नहीं आई, ठीक। तो नेक्स्ट क्या है जी? अब हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स करेंगे, ठीक है। जब करंट की डायरेक्शन ये पॉजिटिव डायरेक्शन थी तो ये वाली करंट की कौन सी होगी? आई प्राइम ले लें, नेगेटिव। मीन्स कि अब नेगेटिव वाला फेज हमारे पास आ रहा है। करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है? रिवर्स। जैसे ही डायरेक्शन रिवर्स होगी तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने से एक पॉइंट आएगा C, जहाँ पर मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगी? 0। और इस C पॉइंट को हम क्या कहते हैं? कोर्सिविटी। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन करंट मेक्स मैग्नेटाइजेशन 0, ठीक है जी। मैग्नेटाइजेशन करंट की वो वैल्यू, वो रिवर्स करंट की वैल्यू जिस पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 हो जाए, B क्या हो जाए? 0 हो जाए, ठीक है जी, उसको हम क्या कहते हैं? या मैग्नेटाइजेशन 0 हो जाए, उस पॉइंट को हम कहते हैं कोर्सिविटी, ठीक है जी। तो अब करंट रिवर्स किया था, तो रिवर्स करंट करने से ये जो फील्ड लाइंस थी, ठीक है जी, ये फॉर एग्जांपल पहले लेफ़्ट टू राइट क्या थी? अरेंज थी। तो अब ये क्या हो जाएंगी? अब ये अरेंज होना शुरू हो जाएंगी लेफ़्ट टू राइट। रीज़न क्या है? क्योंकि भाई नेगेटिव तो हमने कर लिया, उसके बाद कौन सी वैल्यू आ रही है? नेगेटिव पीक वैल्यू। कौन सी वैल्यू? नेगेटिव पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो जैसा कि पॉजिटिव पीक वैल्यू ऑफ करंट पर हमारे पास जो है वो पॉइंट आया था, ठीक है जी, मैक्सिमम सैचुरेशन का, तो अब डीमैग्नेटाइज होने के बाद वो दोबारा क्या हो जाएंगी? अलाइन होंगी, लेकिन किस डायरेक्शन में होगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू हो जाएंगी, ठीक। तो ये इस तरह से हमारे पास एक लूप जो है वो बन जाएगी, ठीक है जी, ठीक है। कोर्सिविटी, फिर ये वाला पॉइंट क्या होगा? सैचुरेशन का। इसी तरह फिर रिटेंटिविटी, फिर कोर्सिविटी। ये पॉजिटिव था तो ये उसका रिवर्स केस होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है स्टूडेंट एरिया ऑफ लूप। अब ये जो हिस्टैरिसिस लूप है, इसके एरिया से हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, एरिया ऑफ लूप डिटरमाइन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज द मटेरियल। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी मटेरियल को मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करने में। इसका मतलब कि उसकी कोर्सिविटी, रिटेंटिविटी भी ज़्यादा होगी। अगर एरिया कम होगा तो कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने में या डीमैग्नेटाइज करने में। इसका मतलब कि उसकी रिटेंटिविटी भी कम होगी, कोर्सिविटी भी क्या होगी? कम। तो एरिया की, ठीक है जी, बेसिस पर मटेरियल दो तरह के होते हैं, सॉफ्ट मटेरियल्स और हार्ड मटेरियल्स। सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं आयरन। आयरन में आप देख रहे हैं कि एरिया ऑफ हिस्टैरिसिस लूप कम है, तो एरिया कम होने की वजह से रिटेंटिविटी कम है, रिटेंटिविटी कम होने की वजह से कोर्सिविटी भी क्या है? कम। तो हमें कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए। तो इस तरह के मटेरियल्स को हम यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर कोर्स में, ठीक है जी, या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में, ठीक। जबकि हार्ड मटेरियल्स क्या होते हैं? लाइक स्टील के केस में, अब आयरन के कंपैरिजन में स्टील का एरिया ज़्यादा है तो रिटेंटिविटी भी ज़्यादा होगी, रिटेंटिविटी भी ज़्यादा है तो कोर्सिविटी भी क्या होगी? ज़्यादा। जब कोर्सिविटी भी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए।
तो इट्स मीन कि इस तरह के मटेरियल को हम यूज़ करते हैं एज अ परमानेंट मैग्नेट। ठीक है जी, तो ये हमारा आज चैप्टर 17 जो है वो भी हो गया जी एंड। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।